नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सन की बाप ने बेटी की ले ली जान, बेटे और पत्नी को पीट पीट कर दिया अधमरा। नशे की लत घटना का बना है कारण, आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। घर को खाली छोड़ शादी समारोह में जाना एक परिवार को पड़ गया महंगा। लाखों की जेवर और नकदी पर चोरों ने कर दिया हाथ साफ। घटना के बाद से सदमे में है पूरा परिवार। और होमगार्ड का एक जवान गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर से वसूली करते वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने लिया एक्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक सनकी पिता ने अपने ही 2 बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर ही एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पाना छपड़ा गांव की है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। बच्चों के नाना संजीव कुमार ने बताया कि मोतीपुर के श्री नारायण सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह उर्फ मिट्ठू से उनकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद एक बेटा और एक बेटी हुई। अभिषेक सिंह को नशे की बुरी आदत है। नशे के लत को पूरा करने के लिए वह बराबर अपनी बेटी से मारपीट करता था। शनिवार की सुबह भी नशे के लिए उसने अपने पत्नी से पैसे की मांग की। उसने पैसा ना होने की बात कही तो पति ने लाठी डंडे से पत्नी और बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से बेटी कृति की घर में ही मौत हो गई। वहीं 8 वर्ष का बेटा आयुष्मान बुरी तरीके से घायल हो गया है। मां और बेटे दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसका पापा उसका खर्चा उर्चा नहीं देता था सर, तो हम तो मजबूरी में उसको कहा कि वो अपना बच्चा तो ले जाइए। हम जितना सकेंगे सर उतना ही न करेंगे। 5 बार बच्चा पैदा करेगा, वो हमारे लिए डेरा पर छोड़ दिया। फिर हमारी बेटी को मारा, कपार फोड़ दिया, मेरे नतनी को मारा, मेरे नाती को मार दिया, फिर नतनी को मार दिया, मेरे पत्नी को मारा। सारा गहना गुड़िया चुरा के ले गया है। एकदम नशेड़ी और बदजात है वो लड़का है। आज सर तो उसको वो मार के वो एक बेटी को मार दिया। हम तो यहाँ थे नहीं, हम वो अपने घर में आए। एक बेटा को यह देखिएगा हमारे सामने करिए, अपने बचिया को पूछो, रानी नाम है उसका 7 साल 8 साल या 9 साल हो गया सर वो डंडा से ऐसे पटक के जमीन पर जैसे मकई पीटता है, गेहूँ पीटता है, वैसे ही सारा उसको मार दिया जी। मोतीपुर श्री नारायण सिंह, उनका भी पाना छपड़ा मोतीपुर थाना। उसका नाम है पूछो रानी, जो मर गई। और छोटा लड़का है उसका नाम है, नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है हमको जी। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ सर। बुरा हाल है, ये बचेगा कि नहीं बचेगा है बात। मोतीपुर में आज सुबह ही घटना घटा था जिसमें एक फादर के द्वारा अपने 2 बच्चों पे अटैक किया गया, जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई और दूसरा काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। तो इस चीज़ की जांच डीएसपी वेस्ट कर रहे हैं और इसमें एफआईआर दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिता की गिरफ्तारी हो पाई है? अब इसमें कार्रवाई चल रही है। आए दिन मुजफ्फरपुर के हाईवे पर वसूली के मामले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक होमगार्ड के जवान ने वसूली की हद ही पार कर दी। सदर थाने में तैनात होमगार्ड जवान नंद किशोर सहनी ने वसूली के लिए एक
डंपर चालक का 1 किलोमीटर तक पीछा किया और शहर में एंट्री के नाम पर 500 रुपये वसूल लिए। जवान की यह करतूत स्थानीय लोगों ने देख ली और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसएसपी के निर्देश पर मामले की जांच की गई। जांच में मामला सत्य पाए जाने पर पुलिस ने होमगार्ड जवान नंद किशोर सहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि घूसखोर पुलिसकर्मी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह थानेदार हो या सिपाही। घूसखोरी का कंप्लेन मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फुल्ला ले रहा है, वीडियो जा रहा है, इसे वो फॉर्म पड़ता है। वहाँ से जाएगा ना, रुक ट्रक को आगे आने दीजिए, अभी रुकिए, आप आराम से उसके पीछे पीछे, ट्रक के पीछे पीछे रुकिए ट्रक को जाने दीजिए। इसको हम कहते हैं कि वो चीज़ आए तो हर वीडियो बन लो समीर आ रहा है, पूरा क्लियर वीडियो आ रहा है। शक्ल नहीं पहचान में आ रहा है, पैसा का शक्ल नहीं पहचान में आ रहा है। अच्छा इसका आवाज आएगा ना, उसको रिटर्न आने दीजिए। दे रहा पैसा दे चलिए चलो बता की तो क्या ये होता है। साम फेस 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 कहाँ दिखो पूरी कार्रवाई की गई है। कल कई सारे सोशल मीडिया आउटलेट्स पे एक होमगार्ड के जवान का सदर थाने के एरिया में हाईवे पे जो ट्रक वगैरह पास होते हैं पटना की तरफ, वहाँ से कुछ ट्रक वालों से पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा था। तो उस वीडियो की जांच की गई है और जैसा कि हम लोग हमेशा से करप्शन के, भ्रष्टाचार के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए उस होमगार्ड के अगेंस्ट में हम लोगों ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जैसी ये चीज़ प्रमाणित हुई कि हाँ उसने पैसा लिया है और 500 रुपये लिए गए थे उसके द्वारा, तो उसका सत्यापन करते हुए हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है, FIR दर्ज की है और आगे भी हम लोग उसमें जो भी विभागीय जो भी प्रोसीडिंग होगी वो हम लोग करेंगे। फिलहाल जेल भेजा जा रहा है। जेल भेजा जा रहा है ताकि बाकी सब लोगों में भी मैसेज रहे कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई और हो, तो कानून सबके लिए एक है और अगर कोई भी गलत चीज़ करेगा तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पुलिस पदाधिकारी का पैसा मांगता है काम के नाम पर, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी डेफिनेटली। अगर जैसा भी मैंने बोला कि DGP सर का भी ये रहा है कि करप्शन के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस वाला, तो अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अगर लगता है कि कोई भी आदमी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में बेल लेने के नाम पे, एक नोटिस देने के नाम पे, किसी भी चीज़ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या फिर किसी भी आम आदमी से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी सूचना वो हमको दें, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को दें या फिर ASP या फिर SDPO रैंक के ऑफिसर्स को दें और हम लोग उन पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे, उनका नाम गोपनीय रखते हुए। सरकारी अस्पतालों में मरीज की जान के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका एक उदाहरण मुजफ्फरपुर के कुर्नी PSC में देखने को मिला। शनिवार को कुर्नी थाना क्षेत्र के फकुली गांव निवासी शिवशंकर सिंह का जमीनी विवाद में उनके पड़ोसी ने सिर फोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें कुर्नी PSC में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान उनके पुर्जा पर डॉक्टर ने टांका दे दिए जाने की बात लिख दी। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब शिवशंकर सिंह पहुंचे तो वहां मौजूद डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने देखा कि सिर से खून का निकलना बंद नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मरीज को CT स्कैन जांच के लिए भेज दिया। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि CT स्कैन जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सिर के जख्म में टांका लगा ही नहीं है। उसके बाद सदर अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ ने शिवशंकर सिंह के सिर में टांका दिया। उसके बाद जख्म से खून का निकलना बंद हुआ। शिवशंकर सिंह ने कहा कि PSC के डॉक्टर की ये लापरवाही कोई छोटी नहीं है। इस तरह की लापरवाही से किसी मरीज की जान भी जा सकती है। और झुम्मा देवी जो है सो रत्नेश की पत्नी है, उसका बेटा ईटा उठा के
हम चौड़े पर चला दिया, माथा पर लग गया। किसी तरह एक्सीलेटर जो है सो गियर बदल के चाबी खींच के पानी पॉकेट में रख लिए और 10 मिनट अपने को होश किए गाड़ी पर, जबकि पूर्व में थाना प्रभारी को लिख के दे दिए कि हमारे ज़मीन में ईंटा रख दिया है, जलावन रख दिया है, सिमर का पेड़ है, तार का पेड़ और महुआ के पेड़ ही दखल कर लेना चाह रहा है। कौन? झूमर रत्नेश ठाकुर, उसकी पत्नी, उसका बेटा। रत्नेश ठाकुर आपका कौन है? रत्नेश ठाकुर मेरा कोई नहीं है। झुम्मा देवी उसकी रत्नेश ठाकुर की पत्नी है और उसका बेटा सत्यजीत है, उर्फ सनी कहता है उसको। हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ क्या हुआ है? हॉस्पिटल कुल्हनी में गए हैं, थाना में गए, फपली ओपी में, वहाँ ईंटा लेने गए, ईंटा रख दिए, थाना प्रभारी नहीं थे तो वो 2 स्टाफ था, बैठा दिया, वहाँ से खून चू रहा था और ड्राइवर को फ़ोन किया, ड्राइवर आया है, लेकर के तब कुल्हनी गए और कुल्हनी हॉस्पिटल में 2 सुइया 3 सुइया, एगो बाह में, एगो इधर दे दिए, इधर से पोछ दिए हैं, माथा उठा, उसके बाद पूजा काट के वहाँ पे टाका नहीं दिया था? नहीं, टाका नहीं दिया। नहीं, टाका नहीं दिया। हमारा तो कुछ हमको हो मतलब सुइया दिया तो बैठे। यहाँ सदर में भी टाका पड़ा? सदर में अभी टाका पड़ा है, साफ सफाई हुआ है, बैंडेज पट्टी हुआ है, नाक से ब्लड दे रहा था, उसको साफ किए हैं। अभी हमारे नॉलेज में आया है कुडनी से एक पेशेंट आए हैं जो कि मारपीट का असॉल्ट का केस है। उनके सिर में काफी ज्यादा लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का चोट लगा है। वहाँ के पुर्जा में तो लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट लाइकली डॉक्टर साहब ने लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे इलाज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि टाका वगैरह दे दिया गया है, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे पट्टी खोला तो उसमें टाका नहीं पड़ा हुआ था। बट हम लोगों ने प्राइमरी उपचार उनका कर दिया है, CT स्कैन भी करवा लिया है। CT स्कैन की रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं कि इंटरनल इंजुरी तो नहीं है। अगर इंटरनल इंजुरी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट को एडमिट करके फिर फर्दर मैनेज किया जाएगा। से लापरवाही का मामला आया है अधिकारियों को डेफिनेटली CS साहब की नज़र में हम लोग डालेंगे, CS और सुप्रिंटेंडेंट साहब के नज़र में हम लोग डेफिनेटली इस मुद्दे को उठाएंगे कि अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो ये पेशेंट के लिए और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए अच्छी बात नहीं। बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा के अपने खास चचेरे भाई रवि कुमार झा की सकुशल एवं सुरक्षित बरामदी हो गई है। रवि कुमार झा तमिलनाडु के रानीपेट जिले के उरकन्नम नामक स्थान से सकुशल बरामद किए गए। वे 5 मार्च से चेन्नई के पेरियामेड थाना क्षेत्र से गायब थे। शुरुआत के 1 सप्ताह तक चेन्नई पुलिस ने जांच पड़ताल की, उसके बाद शिथिल पड़ गए। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने अपने 200 कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के विभिन्न जगहों पर पड़ताल शुरू करने को कहा। इसी क्रम में उन्हें जानकारी मिली कि तमिलनाडु के रानीपेट जिले के उरकन्नम नामक स्थान पर रवि कुमार झा है। इसके बाद चेन्नई पुलिस की मदद से रवि कुमार झा को सकुशल बरामद कर लिया गया। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही रवि कुमार अपने परिजनों के बीच होंगे। रवि कुमार झा जो कि बेलारूस में जो पदस्थापित हैं भारत के राजदूत आलोक रंजन झा, उनके चचेरे भाई हैं, जो 5 मार्च 2024 से चेन्नई के पेरियामेड थाना क्षेत्र से वो गायब हो गए हुए थे। इसमें एक मिसिंग का केस भी पेरियामेड थाना में दर्ज किया गया था और उसके बाद में पुलिस के तरफ से काफ़ी शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई। उसके बाद में पुलिस आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो हम लोगों ने शुरू में ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में और तमिलनाडु स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। तो इसमें पूरी प्रशासनिक महकमा तमिलनाडु की उसमें लगी हुई थी, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तब उसके बाद में करीब 200 से अधिक मानवाधिकार कार्यकर्ता तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में विभिन्न जगहों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता
विभिन्न माध्यमों से वो लोग जो है सो अपने स्तर से भी खोजबीन चालू कर दिए। परसों हमें रानीपेट एक ज़िला है, रानीपेट में एक जगह है अरकोनम, वहाँ से हमको इनपुट मिला कि वहाँ पर जो है सो रवि कुमार झा के जैसा व्यक्ति देखा गया है। हमने इस मामले की तहकीकात फिर हमने शुरू किया तो हम लोगों को मालूम चला कि वह अरकोनम में ही वह लड़का है। हम लोगों ने चेन्नई की पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दिया। चेन्नई की पुलिस ने अरकोनम में संपर्क स्थापित करके लड़के को बरामद कर लिया है और लड़का अभी बिल्कुल ही सुरक्षित और सकुशल है। जो हम लोग बरामदगी चाह रहे थे वो हो गया है। अभी तमिलनाडु पुलिस की कुछ अपना कागजी प्रक्रिया है, वो लोग अपना कुछ कागजी अपना प्रक्रिया वगैरह सब कर रहे हैं। कोर्ट वगैरह का जो भी पेपर वगैरह सब है वो लोग अपना बना रहे हैं। रवि कुमार झा जल्द ही 2-3 दिनों में वह तमिलनाडु से बिहार आ जाएंगे। तो ये हम लोगों का जो प्रयास था कि किसी भी तरीके से उस लड़के को खोज लेना है, तो 5 मार्च 2024 से जो व्यक्ति लापता था उसको हम लोगों ने कल 19/4/2024 को पूर्णतः ढूंढ लिया है और हमारा जो अभियान था यह अभियान हमारा बिल्कुल ही सफल रहा और हमने रवि कुमार झा की सकुशल और सुरक्षित बरामदगी कर ली है। मुजफ्फरपुर शहर में 5 साल से अधिक समय से स्मार्ट सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट पर चल रहे काम की हकीकत यही है कि जगह जगह खोदकर छोड़े गए गड्ढे शहरवासी के लिए अब जानलेवा साबित होने लगे हैं। महेश बाबू मेहंदी हसन चौक के बीच पिछले दिनों बच्चे की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर से सदर अस्पताल रोड में खोदे गए गड्ढे के कारण एक बड़ी घटना होने से बच गई। यात्री से भरे एक ई-रिक्शा गड्ढे में पलटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो रिक्शा को खड़ा किया गया। ऑटो पर सवार लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही इस तरह की घटना पर आमजन अधिकारियों को कोसते नजर आए। अरे पिछले 1 हफ्ते से जो है पूरे शहर को तहस नहस किया गया हुआ है। जगह जगह गड्ढा कोड़ कर करके पूरा मट्टी किया गया हुआ है। कोई दुकानदार न रह सकता है यहाँ पे, ना कोई पब्लिक आ जा सकता है। पूरा घर से भरा पड़ा हुआ है। प्रशासन इस पे कहीं कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हालांकि नगर आयुक्त बगल में है, एसपी ऑफिस बगल में है, सारा प्रशासन यहीं पे है। उनके नाक के तले सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। ऑटो गिर रहा, पूरा दिन रात यही हो ही रहा है। पैसेंजर का हाथ पाँव टूट रहा है, लोग मारे पड़े जा रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रहा है। पानी भी नहीं, पहले रोड बनता है फिर टूटता है ना, तोड़ा जाता है, बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर बनाए। सिलसिला पिछले 2 साल से विगत चला ही आ रहा है। नगर निगम बगल में है, सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन कहीं किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। पानी वगैरह के लिए कहा गया कि भाई थोड़ा सा पानी डाल दो कि कम से कम लोग आ जा सके, लेकिन उस पर कहीं कोई तवज्जो नहीं। क्या दिन से ये पिछले 2 रोज से इस रोड में जो है तोड़फोड़ शुरू है और घर गुबार से भरा पड़ा हुआ। सकल कर लिए। देखिए ये बुरा धूल उड़ रहा है, पानी एक भी नहीं गिरा रहा है। ठेकेदार के बोला जा रहा है कि भाई तोड़ के क्यों बना रहे हो, फिर तोड़ रहे हो, फिर बना रहे हो, पानी क्यों नहीं पटा रहे हैं। तो कह रहा है कि पानी कोई मतलब ही नहीं है। ये धूल में आदमी परेशान है, मर रहा है, कोई बैठने जा नहीं रहा है। कैसे शक्ल देखिए, कितना गर्दा से धूल से पूरा भरा हुआ है। यह गाड़ी रोज के रोज पलटी खा रहा है। नगर आयोग साफ ध्यान नहीं दे रहा है। बगल में स्वास्थ्य विभाग है, नगर आयोग है, एसपी ऑफिस बगल में है, केटरिंग है। पूरा पाउडर उड़ रहा है, एकदम धुन उड़ रहा है, पूरा एकदम पूरा धुन उड़ रहा है, पाउडर उड़ रहा है, एकदम इतना उड़ रहा है कि पूरा ढेप भरा हुआ है एकदम। हाँ, ऐसा रहेगा तो बीमारी हो जाएगा आदमी को। कैसे लीजिएगा? सांस लेने में बहुत परेशानी है, जैसे रुमाल बांध के रहते हैं। क्या नाम? मुजफ्फरपुर के छिट भगवतीपुर बड़ा जगन्नाथ चंदवारा में 17 अप्रैल से शुरू हुए 9 दिवसीय सदाशिव पंचम दीप महायज्ञ में पर्यावरण परिशोधन एवं आसुरी विचारों के परिष्कार हेतु विशेष आहुतियां दी जा रही है। महायज्ञ के चौथे दिन शनिवार को आयोजित प्रवचन को सुनने दूर दूर से लोग पधारे। रविवार को 5वें दिन शिव पूजा एवं रुद्राभिषेक का आयोजन होगा। सोमवार की शाम 5 बजे से महाकाल का कार्यक्रम होगा। मंगलवार से बुधवार तक 48 घंटे का हवन यज्ञ होगा। गुरुवार को पूर्ण आहुति एवं भंडारा किया जाएगा। इसके साथ ही शुक्रवार को 9वें दिन प्रतिमा विसर्जन के साथ ही सदाशिव पंचम दीप महायज्ञ संपन्न हो जाएगा। आयोजक मोहन बाबा ने बताया कि भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत एवं सूत्रों को जन जन तक पहुंचाना, स्वास्थ्य शरीर
स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज का निर्माण और पर्यावरण सुधार, नारी जागरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि सेवा कार्य द्वारा लोक आराधना करना इस 9 दिवसीय सदाशिव पंचम दीप महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य है। छित भगवतीपुर चंदवारा के अंतर्गत ये महाकाल महायज्ञ पंच परिवार का प्रारंभ है, जो 9 दिन का यज्ञ है। अंतिम दिन पूर्णाहुति होगा, दीननारायण सेवा किया जाएगा और इसमें जो है कि नहीं सो प्रवचन भी हो रहा है, साथ साथ आचार्य जी विधि पूर्वक हो रहा है। मेरा अपना स्थान घर बेदौलिया, पोस्ट जंदाहा, जिला वैशाली से आए हैं और यहाँ यज्ञ करा रहे हैं छित भगवतीपुर ग्राम के अंदर। सदा समय पंचम दीप पंचम सेवा श्रेणी का नगर बस्ती गांव शहर का समय का भला का कल्याण का मार्ग का दर्शन का समय का साथ का जग है, जो शिव के प्रति शिव के भाव, शिव के प्रति सेवा का भाव और परम धर्म कर्तव्य निष्ठावान का भाव है। जो सच्चाई सूरज का, चंद्रमा का, सेवा का, सच्चाई का भाव इस जग में है। सदा शिव, सदा परिवार, सदा समय और सदा रास्ता जय जयकार के लिए है। साधा पंचम दीप प्रकाश फैलाने का है। ज्ञान गंगा, ज्ञान समान, ज्ञान ध्यान और ज्ञान का समूह सहित मूल भाव रखता है। मूल भाव कुल ग्राम, कुल नगर और कुल पंचम दीप का प्रकाश का ज्ञान का शारदे माँ और ज्ञान दाता शिव और माता पार्वती का देन है इसमें। मेरा नाम जो है सो मोहन बाबा है। मालीघाट मोहल्ला मेरा प्रॉपर घर हुआ, कालीवाली रोड, मुजफ्फरपुर जिला। क्या दिवसीय यज्ञ है? समाज के तरफ से सहयोगी से हम यज्ञ नारद थे और समाज के सहयोगी हमको चाहते हैं और समाज हमको मिल के सहयोग करे और यज्ञ को सफल बनावे। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के अतरदे मोहल्ले के रहने वाले एक परिवार को घर बंद कर शादी समारोह में जाना महंगा पड़ा। बेखौफ चोरों ने लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। मूल रूप से वैशाली जिले के गोविंदपुर बेला गांव के रहने वाले मुकेश कुमार पासवान मधुबनी जिले में डाक सहायक के पद पर कार्यरत है और उनका भाई राजेश पासवान वैशाली जिले के पातेपुर स्थित एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर है। दोनों भाई अतरदय आनंद मार्ग वार्ड संख्या 32 में मकान बनाकर रह रहे हैं। इसी बीच 17 अप्रैल को दोनों भाई अपनी चचेरी बहन की शादी में सब परिवार अपने गांव गए हुए थे। इसी बीच शनिवार की सुबह पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर घर का ताला टूटने की जानकारी दी। घर पहुंचकर वे लोग घर का हाल देख सभी सदमे में आ गए। घर से करीब 5 लाख के जेवर और 2 लाख कैश गायब है। सूचना मिलने पर डायल 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सर, हम लोग बहन के शादी में गांव गए हुए थे। गांव में आज सवेरे सवेरे फोन गया कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है पड़ोसी द्वारा। ताला टूटा तो हम लोग वहां से आने फाने में भागे हैं। तो यहाँ देखे हैं तो पूरा गोदरेज का पूरा दोनों रूम में, मतलब नीचे ऊपर दोनों फ्लैट में ताला टूटा हुआ पाया गया। गोदरेज में क्या कुछ गायब है? लगभग आभूषण मोटा मोटी लगभग हम लोग को लगता है कि 5 लाख के आसपास में गायब है और नकदी अप्रोक्स 2 के आसपास में, 2 लाख के आसपास में। बच्चा के कपड़ा उपड़ा है कुछ वो गायब है। एक सैमसंग गुरु का छोटा मोबाइल वो गायब है। मोटा मोटी 7 से 8 लाख। हाँ, 8 लाख के आसपास, 10 लाख के मोटा मोटी। कौन सा जगह है? आनंद नगर अतरदा, वार्ड नंबर 32। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार पासवान। शादी में कहाँ गए थे? गोविंदपुर बेला, पैतृक गाँव। नहीं, वैशाली जिला में। तो हम लोग शादी तो 17-18 था, 17-18 कल हम लोग यहाँ आए थे, दिन भर रुके हैं और उसका फिर चले गए। और आपको जी पुलिस पहुंची क्या? अभी हाँ सूचना दिए हैं तो 112 पर डायल किए हैं तो अभी आए हैं। सर, मेरे घर में ना चोरी हुआ। तो हम लोग 17 और 18 को ना शादी में गए हुए थे। बुआ जी का शादी था गोविंदपुर बेला, वैशाली।
गए हुए थे वहाँ पे। और आज सुबह में कॉल आया है, मतलब अंकल रणधीर अंकल पड़ोसी हमारे, वो कॉल किए हैं कि आपके घर में चोरी हो गया है। तो हम लोग सुबह ताला वाला तोड़ ताड़ के तब हम लोग सुबह सुबह आए हैं, मतलब मेरे अंकल और दादाजी लोग सब आए हैं यहाँ पे। तो देखे तो पूरा मेरी मम्मी का पूरा ज्वेलरी जितना था, सब कैश था, ये सब लेके चला गया है। लगभग 4-5 लाख के आसपास होगा कैश, वही लगभग 1 लाख के आसपास होगा। 80,000 और पिग्गी बैंक और मेरा एक मम्मी का था जिसमें लगभग मेरे 10,000 रुपया था और मम्मी का 14-15,000 रुपया उसमें रहा होगा। और इसमें पापा का 60,000 रुपया था तो वो भी ले गया है, और प्लस इधर उधर कैश था मेरे पर्स में, वो सब भी ले गया है। हम लोग लगातार जो भी अलग अलग स्पेशली घरों में या फिर बाइक चोरी के जितने भी गैंग्स हैं उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से टाउन क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि लगन का टाइम है और कई लोग घर खाली करके गए हैं। तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाए हैं और रात्रि गश्ती को इफ़ेक्टिव करता और जितनी भी रात्रि में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उन पे लगातार बाइक चेकिंग करना, इस पर हम लोग अभी काम करेंगे ताकि कोशिश रहेगी कि आगे चल के चोरी की घटनाओं में कमी ला सकें। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा किए जा रहे काम से शहर स्मार्ट बने या ना बने पर जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कहना है पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे की। जिलाधिकारी के माध्यम से निसारुद्दीन छोटे ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को आवेदन देकर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा बिना प्लानिंग किए जा रहे कार्यों की जांच की मांग की है। निसारुद्दीन छोटे का कहना है कि जल जमाव से निजात के लिए सीवरेज सिस्टम बनाया गया, पर सीवरेज सिस्टम का कनेक्टिंग नहीं होने के कारण इस साल भी पूरा मुजफ्फरपुर डूबेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, आज मैंने जो स्मार्ट सिटी इंडिया का काम मुजफ्फरपुर में चल रहा है, जिसकी दुर्दशा और जिसका 3 नंबर काम, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर काम को देखते हुए आज मैंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, नगर विकास मंत्री भारत सरकार, नगर विकास मंत्री बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इसके अलावा जो आयुक्त तिरहुत प्रमंडल से लेकर के नगर प्रबंधक तक मैंने आवेदन दिया हो। मेरा यही कहना है कि बरसात के दिन आने वाला है, ब्रह्मपुरा पोखर और में शहर के 5, 6, 11, 12, 13, 14, 3 इतने वार्डों का जो है ब्रह्मपुरा पोखर जो वर्तमान में सिकंदरपुर मन है, उसमें आयुक्त कार्यालय के सामने से जो मुजफ्फरपुर क्लब होकर पानी जाता है, जो सारा कलेक्ट्रेट और जजेज और हॉस्पिटल का पानी जाता है, उसका कनेक्टिंग नहीं हुआ है। ये पानी कहाँ जाएगा? दीवार खड़ा कर दिया गया है, कोई छेद नहीं किया गया कि इधर का पानी उधर जाए। करबला का पानी का कनेक्टिंग उसी पोखर में जाता है। जोगिया मठ सरैयागंज का जो पूरा सूता पट्टी का पानी उसी पर पूरा पोखर में जाता है, उसका भी कनेक्टिंग नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 5 का कनेक्टिंग नहीं किया गया है। 12, 13 मतलब ब्रह्मपुरा पोखर में आधा शहर का पानी उसमें जाता है, जिसका कनेक्टिंग उस पोखर से नहीं मिला गया है। चारों तरफ पक्का दीवार कंक्रीट का खड़ा कर दिया गया। आने वाले समय में बरसात के दिनों में पूरा शहर डूब जाएगा। पिछले बार भी कलेक्ट्रेट और जिला जो डूबा हुआ था, जिसका वीडियो मैंने बना करके सब जगह दिया था। और स्मार्ट सिटी का जो काम का गुणवत्ता है एकदम 3 नंबर। करबला पर जो कलभट बना, कलभट बनने के कल होते ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद हम लोगों ने नगर आयुक्त को कहा, नगर आयुक्त को आकर के ब्रेकेज को दिखाया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि दोबारा इसको बनाया जाए, लेकिन उसको केमिकल से भर दिया गया है और उस ब्रेकेज को नहीं बनाया गया। इसी तरह जो सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम है, जोगिया मठ में आप मान लीजिए, जोगिया मठ में एक गली में सीवरेज सिस्टम का हौज बना है, एक गली में नहीं बना है। करबला में भी एक गली में बना है, दूसरे गली में नहीं बना है। शहर के जितने भी जगह ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम का जो पाइप और हौज बनाया गया, उसका एक भी कनेक्टिंग किसी भी घर से नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि जब कनेक्टिंग नहीं हुआ तो जमीन में ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम का हौज बनाने से या बड़ा बड़ा हौज बनाने से क्या फायदा है? कहाँ जाएगा घर का पानी? ड्रेनेज। जो भी कार्य की गुणवत्ता है वो एकदम 3 नंबर है, जिसका मेन यहाँ के जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, यहाँ के प्रशासन है, इन लोग इसको छूट दिए हुए हैं। क्या कारण है छूट देने का? जांच की मांग की है। मैं जांच की मांग IIT के इंजीनियर से कराने की मांग किया हूँ।
मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भी अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। यहां 2010 से आंखों का ऑपरेशन बंद है। वर्तमान में सिर्फ ओपीडी में आंखों का इलाज किया जाता है। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर बीएस झा ने बताया कि सदर अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू होने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। अगर सरकारी अस्पताल में मरीजों के आंखों का इलाज किया जाएगा तो उम्मीद है कि दोबारा जिले में अकफोरवा कांड जैसी घटना नहीं होगी। गरीब वर्ग के लोग लूटने से भी बच जाएंगे। देखिए, आंख का ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन आंख के ऑपरेशन में जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, जिसे लोग मुख्यतः आंख का ऑपरेशन समझते हैं, उसमें 1 सप्ताह 10 दिन विलंब होगा। लेकिन आंख के जो दूसरे तरह के ऑपरेशन हैं वहाँ प्रारंभ हो गया है। सभी आवश्यक जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो उपलब्ध हो गए हैं। डॉक्टर प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। सभी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी वहाँ हो गए हैं। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन 1 सप्ताह हम समझते हैं कि शुरू हो जाएगा। क्या सुविधाएं मिलेंगी मरीजों को? मरीज को सारी सुविधा, जैसे बाह्य परीक्षण, ऑपरेशन और इंडोर, उनको अंतःवासी मरीज के रूप में भर्ती होने पर सारी सुविधा दी जाएगी। हम समझते हैं कि एक मरीज को अपने स्तर से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सारी सुविधा सरकार के द्वारा दी जाने वाली है और वो सारी सुविधा अस्पताल में उपलब्ध करा दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।